तो स्क्रीन शेयर हो रही है सभी को? तो मैं कह रहा था कि मैंने पोर्टफोलियो पूरा का पूरा बना दिया है और उसे गिटहब पे अपलोड कर दिया है। तुम कोड वहाँ से निकाल सकते हो। इस तरीके से मैंने इसे पूरा कंप्लीट कर दिया है। इसमें CSS और HTML पूरा कंप्लीट है। अब हम इसके आगे की चीज़ें देखेंगे। रिस्पॉन्सिव करना, ये देखो, ये है वो वेबसाइट जो पूरी हुई है। ये न्यू बार है। न्यू बार के बाद हमारा हीरो सेक्शन आता है जिसमें हमने टाइप जेस लगाया था यहाँ पे। उसके बाद फिर ये इनफाइनाइट स्क्रॉलर, कंपनियों के नाम, फिर सर्विसेज का सेक्शन, सर्विसेज सेक्शन के बाद पोर्टफोलियो का सेक्शन जो बिल्कुल ही कंप्लीट कर दिया मैंने इस तरीके से। उसके बाद रिव्यू का सेक्शन, ब्लॉग्स और फुटर सेक्शन। फुटर मैंने जो हमारा मेन कंटेंट है उससे थोड़ा सा अलग रखा है, बाकी कोई इशू नहीं है। तुम चाहो तो सेम टू सेम फुटर पे भी ऐड कर सकते हो। तो मैंने फुटर को 4 पार्ट में डिवाइड करके रखा हुआ। इस तरीके से हमारा ये पोर्टफोलियो कंप्लीट हुआ है। लेकिन अगर हम इसकी रिस्पॉन्सिवनेस की बात करें तो ये बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिव है नहीं। रिस्पॉन्सिव का मतलब होता है कि हमारी वेबसाइट अलग अलग डिवाइसेस पे कैसी दिखाई देगी। रिस्पॉन्सिवनेस चेक करने के लिए हम अपने वेबसाइट पर राइट क्लिक करेंगे और सबसे नीचे आ जाएंगे इंस्पेक्ट ऑप्शन पे। इंस्पेक्ट पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे सामने डेव टूल ओपन हो जाता है। इसे हम लोग डेव टूल कहते हैं, यानी डेवलपर टूल कहते हैं। डेवलपर टूल में यहाँ पे दिख रहा होगा तुम्हें एक आइकन, जहाँ पर क्लिक करके हम लोग अपने रिस्पॉन्सिवनेस चेक करते हैं। क्लिक करते ही अब ये इस तरीके से व्यू में ओपन हो गया है। मैं इसे राइट क्लिक करके यहाँ से राइट साइड में शिफ्ट कर लूँगा पहले। ठीक, अब इसमें चेक करने के लिए यहाँ पे अभी फ़ोन की सेटिंग्स है। यहाँ पे तुम फ़ोन को सर्च कर सकते हो। जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तो बहुत सारे फ़ोन्स आ जाएंगे। तुम अपने अकॉर्डिंग यहाँ से देख सकते हो कि किस फ़ोन पे वेबसाइट तुम्हारी किस तरीके की दिख रही है। जैसे पिक्सल 7 पे क्या चीज़ रहने वाली है, इस तरीके से तुम अपनी वेबसाइट को चेक कर सकते हो अलग अलग डिवाइस पे। उसके बाद तुम चाहो तो यहाँ रिस्पॉन्सिव पे क्लिक करके बिल्कुल अपने अकॉर्डिंग इसे बड़ा और छोटा करके भी ट्राई कर सकते हो। वेट में इसे इस तरीके से अलग अलग डिवाइस साइज पे वेबसाइट कैसी दिखने वाली है, वेबसाइट का कौन सा सेक्शन कैसा दिखने वाला है, ये सारी चीज़ें। तो इसी को हम लोग रिस्पॉन्सिव कहते हैं, यानी हमारी वेबसाइट अलग अलग डिवाइसेस पे किस तरीके से दिखाई देगी, इसी को चेक करना रिस्पॉन्सिवनेस कहलाता है। अब मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ। जैसे ही कल हमारी वेबसाइट लाइव हो चुकी है gtext.in। अब ये वेबसाइट बिल्कुल ही लाइव है मेन सर्वर पे। तो इसको इसकी अगर रिस्पॉन्सिवनेस चेक की जाए तो देखो ये वेबसाइट बिल्कुल ही रिस्पॉन्सिव है। सारे डिवाइस के अकॉर्डिंग इसको रिस्पॉन्सिव रखा गया है। जैसे मैं अगर इसे iPhone SE में ओपन करता हूँ तो इस तरीके से ये वेबसाइट ओपन होती है। सारी चीज़ें सही तरीके से बिल्कुल दिख रही है। उसके बाद अगर मैं यहाँ से डिवाइस साइज चेंज भी करूँ iPhone 14, फिर भी वेबसाइट बिल्कुल ही सही विजिबल है। iPhone 14 के अलावा अगर मैं इसे किसी iPad पे भी ट्राई करता हूँ तो iPad पे भी ये वेबसाइट बिल्कुल सही दिख रही है। तो ये वेबसाइट बिल्कुल रिस्पॉन्सिव है। सारे डिवाइस के अकॉर्डिंग इसको रिस्पॉन्सिव रखा गया है कि किसी भी डिवाइस पर अगर ये वेबसाइट ओपन होती है तो वो वेबसाइट बिल्कुल ही सही दिखाई देगी। इस तरीके से हम लोग अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव करते हैं। उसके अलावा यहाँ पे ब्रेक पॉइंट्स हैं, इस पर भी क्लिक करके हम लोग चेक कर सकते हैं। जैसे मोबाइल में सबसे छोटा साइज होता ही है 320 पिक्सल, इस पर भी ये वेबसाइट काफ़ी अच्छे से विजिबल है। मेन्यू बार से लेकर सारी चीज़ें सही से वर्किंग है। 320 के बाद आता है मोबाइल का मीडियम साइज 325 पिक्सल, इस पर भी वेबसाइट सही से विजिबल है। उसके बाद आता है मोबाइल का सबसे बड़ा साइज 425 पिक्सल, इस पर भी मोबाइल पे सही दिख रहा है। उसके बाद टैबलेट की साइज पे सही दिख रही है वेबसाइट बिल्कुल। टैबलेट के बाद फिर आती है लैपटॉप की स्क्रीन, तो लैपटॉप की ऑलरेडी सही दिख रही है। इस तरीके से किसी भी वेबसाइट को जब बनाया जाता है तो उसको रिस्पॉन्सिव रखा जाता है ताकि वेबसाइट हर एक डिवाइस पे सही तरीके से दिखाई दे। अब रिस्पॉन्सिव करने के लिए हमारे पास कई तरीके हैं।
रिस्पॉन्सिव करने के लिए हमारे पास कई तरीके हैं, मैं ड्रॉ करके बताता हूँ। पहला तरीका है हमारे पास रिस्पॉन्सिव करने का, वो है कि हम अगर कोर CSS लिखते हैं तो मीडिया क्वेरी प्रॉपर्टी की यूज करके और हम लोग अपने वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव करते हैं, अलग अलग डिवाइस के अकॉर्डिंग मीडिया क्वेरी के थ्रू रिस्पॉन्सिव करते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बूटस्ट्रैप यूज कर रहे हैं, बूटस्ट्रैप, तो इसमें हमें रिस्पॉन्सिव करने के लिए ऑलरेडी ग्रिड की क्लासेस मिलती हैं। कैसे? कुछ क्लासेस होती हैं जैसे रो, उसके बाद होती है कॉल LG, कॉल SM, कॉल MD। इस तरीके से हमें अलग अलग क्लासेस मिलती हैं बूटस्ट्रैप में। इसी के साथ अगर हम टेलविंड CSS की बात करें तो टेलविंड CSS में हमारे पास दोनों फीचर रहते हैं। अगर हम चाहें तो क्लासेस वाइज भी लिख सकते हैं और अगर हम चाहें तो डायरेक्ट इसमें अपने अकॉर्डिंग मीडिया क्वेरी भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से टेलविंड CSS में हमारे पास सारे ऑप्शन ओपन होते हैं। तो फिलहाल हम लोग जो सीखने वाले हैं वो है मीडिया क्वेरी, कि मीडिया क्वेरी की यूज करके हम लोग वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव कैसे करते हैं। मीडिया क्वेरी का यूज करके करने के लिए, वेबसाइट रिस्पॉन्सिव करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ब्रेक पॉइंट्स क्या होते हैं। ब्रेक पॉइंट्स क्या है और इसको कैसे यूज किया जाता है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ ब्रेक पॉइंट्स क्या होता है। मैंने अभी एक वेबसाइट ओपन की थी GTEX की। अब इसमें देखो, पहली साइज है 320 पिक्सल, उसके बाद है 375 पिक्सल, उसके बाद है 425 पिक्सल, 768 पिक्सल। तो ये जो डिवाइसेस की साइज है ना, इसी को ब्रेक पॉइंट्स कहा जाता है। मतलब हर एक डिवाइस की अलग अलग साइज होती है, कुछ डिवाइसेस कॉमनली यूज होते हैं, तो इसी को हम लोग ब्रेक पॉइंट्स कहते हैं। तो मीडिया क्वेरी में यूज करने के लिए हम लोग कुछ फिक्स ब्रेक पॉइंट्स रखे हैं कि हम लोग अपने वेबसाइट को इतने ही ब्रेक पॉइंट पे रिस्पॉन्सिव करेंगे। ये लगभग 4 से 5 है। जैसे अगर सबसे छोटी डिवाइस है तो उसके लिए ब्रेक पॉइंट है 576 पिक्सल, सबसे मिनिमम साइज है इतनी। अगर हमने 576 पिक्सल यूज किया है तो 576 पिक्सल में सबसे छोटे डिवाइस के लिए हम लोग रिस्पॉन्सिव कर सकते हैं। अब टैबलेट्स की साइज जो होती है वो 576 पिक्सल से 768 पिक्सल तक, इस पर हम लोग टैबलेट को रिस्पॉन्सिव करते हैं अपनी वेबसाइट को टैबलेट की साइज में। उसके बाद आता है 768 पिक्सल से अप्रॉक्स 1000 पिक्सल, इतना। ये मीडियम साइज के लैपटॉप्स वगैरह के लिए। और उसके बाद आता है हमारा डेस्कटॉप साइज के लिए, जो कि होता है कम से कम 1200 पिक्सल, 900 से 1200 पिक्सल कह सकते हैं, इतना से 1200 पिक्सल। ये हो गए टोटल 4 ब्रेक पॉइंट्स। अब अगर इससे ज़्यादा हम लोग किसी डिवाइस पर रिस्पॉन्सिव करते हैं तो फिर वो एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन हो जाती है या बिग स्क्रीन हो जाती है, जिसमें 1200 पिक्सल से अधिक की जाता है। तो इतने ब्रेक पॉइंट पे हम लोग काम करते हैं। इसमें जो ये पहला है ये फ़ोन के लिए है, मोबाइल फ़ोन के लिए। उसके बाद जो ये दूसरा वाला है ये है टैबलेट के लिए। फिर ये जो तीसरा है ये है लैपटॉप स्क्रीन के लिए, मीडियम साइज के या थोड़े बड़े टैबलेट्स के लिए, लैपटॉप मीडियम साइज के लैपटॉप्स के लिए। उसके बाद ये है डेस्कटॉप्स के लिए, और ये बिग स्क्रीन के लिए। तो हम लोग कितने डिवाइसेस पर रिस्पॉन्सिव करना सीखेंगे, देखेंगे कि मीडिया क्वेरी यूज कैसे की जाती है। अब आ जाते हैं हम लोग अपने कोड पे कि मीडिया क्वेरी को अप्लाई कैसे करना है। तो मैं अपनी वेबसाइट पे आता हूँ जो हम लोगों ने अभी तक बनाई है। ये हमने ये चीज़ बनाई है अभी तक, इसको मैं क्रोम में ओपन कर लेता हूँ। वहाँ पर डेव टूल को यूज़ करना थोड़ा सा ईजी होता है, सही लगता है वहाँ पे। तो इस तरीके से ये क्रोम पे ओपन हो गया। अब ये वेबसाइट इस तरीके से दिख रही है बिल्कुल। अब हम इसे करेंगे रिस्पॉन्सिव। इस तरीके से दिख रही है हमारी वेबसाइट। मैं करूँगा इसे सबसे पहले मान लो
मोबाइल के लार्ज स्क्रीन के लिए, यानी 425 यहाँ पे विथ दिखती है 425 पिक्सल है। कभी भी मीडिया क्यूरी काम करती है तो वो विथ के बिना पे करती है, विथ वाइज करती है, ना कि हाइट वाइज। इसीलिए देखो यहाँ पे हाइट का कोई मायने नहीं है, क्योंकि हाइट कितनी भी है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें अपने विथ के अकॉर्डिंग अपनी वेबसाइट को सही रखना होता है। तो यहाँ पे 425 पिक्सल। मीडिया क्यूरी लिखने के लिए सबसे पहले हमें जो करना है, एक नया फाइल बना लेना है, उसका नाम रख देना है responsive डॉट सी एस एस। ज़रूरी नहीं है कि responsive डॉट सी एस एस ही रखो, लेकिन मुझे याद रहे या थोड़ा सा रिलेटेबल नाम हो, इसलिए मैंने रखा है responsive डॉट सी एस एस। लिख दिया। तुम चाहो तो सेम फाइल के अंदर भी लिख सकते हो। responsive डॉट सी एस एस एक फाइल बना लेंगे। अब इस responsive डॉट सी एस एस को हम अपने इंडेक्स फाइल में लिंक करेंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे कि जहाँ पे हमारा मेन सी एस एस लिंक है उसके नीचे लिंक करें। तो मैंने लिंक किया responsive डॉट सी एस एस, तो हमारे responsive डॉट सी एस एस अभी लिंक हो, लेकिन responsive डॉट सी एस एस में हमने कोई कोड नहीं लिखा है। अब हमें मीडिया क्यूरी यहाँ पे अप्लाई करना शुरू करना है। तो हम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहली अप्रोच हमारी होती है कि मोबाइल व्यू में रिस्पॉन्सिव, उसके बाद हम उसे बाकी डिवाइसेस के लिए काम में लेते हैं। इम्पोर्टेंट है सबसे पहले मोबाइल व्यू। मोबाइल व्यू के लिए जो ब्रेक पॉइंट होता है वो मैंने बताया कि इसकी साइज जो होगी वो होगी क्या, मैक्स विथ, यानी सबसे ज़्यादा जो बड़ी मोबाइल होगी वो होगी 576 पिक्सल की, इससे ज़्यादा बड़ी मोबाइल होगी नहीं। क्लियर है। मीडिया क्वेरी लिखने के लिए हम लोग के पास, हम लोग यूज करते हैं क्या कहते हैं इसे, मीडिया क्वेरी लिखने के लिए जो कोड यूज किया जाता है उसका नाम है @media। उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कंडीशन, और उसके बाद फिर यहाँ पे लिखा जाता है हमारा जो भी वो कोड। मेरे में गिटहब कोपायलट इंस्टॉल है, इस वजह से वो ऑटो सजेशन दे रहा है। मैं उसे थोड़ा बंद कर दूँ कुछ टाइम के लिए। गिटहब कोपायलट चैट, गिटहब कोपायलट 3, इसको डिसेबल कर दो, स्टार्ट नहीं करना है, और गिटहब को कर दिया बंद। आई थिंक 9। अब आई होप ऑटो सजेशन मैंने, तो इस तरीके से हम लोग कोड लिखते हैं। सबसे पहले मीडिया लिखते हैं, मीडिया के बाद हम लोग कंडीशन देते हैं। कंडीशन का मतलब ये हो गया कि किस स्क्रीन साइज पे हमें काम करना है, और उसके बाद हम लोग उसकी कोडिंग लिखते हैं। जैसे मैं करके अगर दिखाऊँ तो सबसे पहले लिखेंगे @media। मीडिया के बाद अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे मैक्स विथ 525 पिक्सल। तो मैंने इतना कोड लिख दिया है @media। मीडिया के बाद मैंने लिखा है साइज, कि कितने साइज पे हमें ये CSS अप्लाई करना है। अब इस कोड के अंदर, इस ब्रैकेट के अंदर हम जो भी कोड लिखेंगे वो तभी अप्लाई होगा जब वेबसाइट की साइज, यानी वेबसाइट जिस डिवाइस पे ओपन हो उसकी साइज 576 हो या उससे कम। मैं चेक कराता हूँ। मैंने लिखा बॉडी, और बॉडी का बैकग्राउंड कलर कर दिया रेड, कर दिया। अब चेक करते हैं वेबसाइट। मान लो ये मेरी नॉर्मल वेबसाइट है, विथ अभी कितनी है 685। मैं एक चीज़ और कर लेता हूँ, कंट्रोल पैनल ओपन किया, यहाँ से आ जाते हैं माउस सेटिंग में, माउस,
वो सेटिंग में नहीं हो रही है अभी। इसमें मुझे करना है पॉइंटर ऑप्शन और शो अप्लाई। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे यहाँ पे हमारी विड्थ दिखाई देती है। जब भी हम डिवाइस की साइज को कम या ज़्यादा करते हैं तो विड्थ यहाँ पे दिखाई देती है। अभी विड्थ है 685। मैंने CSS अप्लाई क्या किया है, CSS लिखा है कि जब भी वेबसाइट की साइज यानी वेबसाइट जिस डिवाइस पे ओपन है उसकी साइज 576 पिक्सल हो या उससे कम हो तो बैकग्राउंड कलर रेड होना चाहिए। अब मैं धीरे धीरे कम करना शुरू कर दूँ। मैं इसे कम कर दूँ, 588 हो गया, अभी भी नॉर्मल है। 588 के बाद 577 हो गया, फिर भी नॉर्मल है। लेकिन जैसे ही 576 होगा बैकग्राउंड कलर इसने रेड कर दिया, मतलब हमारा रिस्पॉन्सिव CSS चल रहा है। लेकिन जैसे ही 576 से ये ज़्यादा होगा तो ये काम नहीं करेगा, ये केवल 576 या उससे कम पे काम करेगा। क्लियर है? तो इस तरीके से हम लोग लिखते हैं CSS को। तो मैंने 576 लिखा है या फ़ोन व्यू में इस तरीके से लिखा है। तो मैं सबसे पहले 576 यहाँ पर कर देता हूँ। इतने साइज का भी हम लोग इसको रिस्पॉन्सिव कर रहे हैं। अब देखो रिस्पॉन्सिव में क्या क्या है। सबसे पहले ये न्यू बार देखो, यहाँ पे जो ये अनीस लिखा हुआ है ये 576 पिक्सल में काफ़ी बड़ा दिख रहा है। तो इसे हम लोग कैसे हैंडल करेंगे? तो सबसे पहले उस नाम को हम लोग छोटा कर देंगे। कैसे? रिस्पॉन्सिव करने का सबसे ईजी वे जो मैं यूज करता हूँ, जो तुम्हारा मेन स्टाइलिंग है, जो मेन स्टाइल डॉट CSS है, इसको तुम लोग ओपन कर लो राइट साइड में। राइट साइड में ये ओपन हो गया। इससे क्या होगा कि तुम इसे देख पाओ। और लेफ्ट साइड में ओपन कर लो रिस्पॉन्सिव, जहाँ पे हमें रिस्पॉन्सिव का कोड लिखना है। अब देखो कितना ईजी है। मैं आया अपने HTML में, मैंने देखा कि न्यू बार के अंदर H1 लिखा था मैंने, ओके ये आ गया न्यू बार में, और ये रहा न्यू बार का H1 का कोड ये इतना है। इसे कॉपी कर लो, मेन CSS से मैंने H1 का कोड कॉपी कर लिया और रिस्पॉन्सिव वाले CSS में जाके इसे मैंने कर दिया पेस्ट। अब देखो फ़ॉन्ट फैमिली तो हमें सेम ही रखनी है दोनों में, फ़ॉन्ट फैमिली हटा दो। फ़ॉन्ट साइज हमें कम करनी है, तो मैंने 50 की जगह 30 कर दिया। और अब चेक करते हैं। यहाँ पर रन करना उसे मुश्किल होगा, हम इसे फाइल से रन कर लेते हैं। तो ये भी ओपन कर रहा है। मैं चाहता हूँ कि क्रोम पे ओपन हो। क्रोम पे डेवटूल को यूज करना थोड़ा सा इजी हो जाता है, इस वजह से। देखो अब अनीस की फ़ॉन्ट साइज छोटी हो गई, 20 पिक्सल हो गई है। उसके बाद देखो न्यू बार में जितने मेन्यू हैं इन सब की भी फ़ॉन्ट साइज काफ़ी बड़ी दिख रही है, इसे भी हम लोग छोटा कर लेंगे। यहाँ पे देख लेते हैं, न्यू बार में जो मेन्यू थी उसके बीच में गैप है 25 पिक्सल, तो हम इस गैप को कम कर लेंगे। 25 पिक्सल की जगह फ़ॉन्ट की साइज पे हल्का सा गैप रखेंगे बस, तो डिस्प्ले फ्लैग्स रहेगा ही। और गैप 25 की जगह 15 पिक्सल कर दो। रिलोड कर लिया, गैप कम हुआ है, 15 भी ज़्यादा लग रहा है, 10 कर लो, ठीक है 10 पिक्सल हो गया। उसके बाद ए टैग के लिए देखो, ए टैग में हमने फ़ॉन्ट साइज यूज किया है 20 पिक्सल, इस वजह से वो बड़ा दिख रहा है। तो इस कोड को कॉपी किया मैंने, यहाँ पे पेस्ट किया। जितना अननेसेसरी कोड होगा उसे हटा देना है, क्योंकि डेवलपर का काम है कम लाइन का कोड लिखना। मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें हटा दी, फ़ॉन्ट साइज मैंने 10 पिक्सल कर दी। अब चेक करते हैं, तो देखो फ़ॉन्ट की साइज पे अब ये बिल्कुल मेन्यू सही दिख रहा है 10 पिक्सल पे। अब इस बटन के साथ काम करते हैं, लेट्स टॉक बटन के लिए हमने क्या लिखा था, एक्शन बटन हाइट और विड्थ इतनी। इसको भी कॉपी किया, रिस्पॉन्सिव कोड में इसे पेस्ट किया। ये सारी चीज़ें ऐसे ही रहेंगी। हाइट 50 की जगह मैंने 30 कर दी और विड्थ 100। अब देखते हैं, इतना हुआ है, ओके। इसकी फ़ॉन्ट साइज हमें कम करनी होगी। सर्कल ठीक है। ए टैग, इसमें फ़ॉन्ट साइज हमें कहाँ दी है, ये रहा एक्शन बटन के ए टैग में हमने फ़ॉन्ट साइज लिखी है कितनी, 20 पिक्सल। इस फ़ॉन्ट साइज को हम कम कर देंगे।
20 की जगह हम लोग यूज करेंगे 10। अब देखो फ़ॉन्ट साइज छोटी हो गई। ओके, तो हमें सर्कल भी हल्का सा छोटा रखना होगा। सर्कल के लिए हमने 50-50 हाइट और विड्थ रखा था, उसको छोटा कर लेंगे हम। 50 की जगह मैं हाइट और विड्थ यूज करूँगा 20। और 20 पिक्सल रिलोड करते हैं इस तरीके से। 20 आई थिंक ज़्यादा ही छोटा हो गया है, तो 30 पिक्सल कर सकते हैं। एक सेकेंड, तो ये चीज़ हो गई है। अब तुम चाहो तो ये जो राइट साइड में ज़्यादा शिफ्ट हो रहा है, इसे भी तुम मैनेज कर सकते हो। जैसे देखो मैंने क्या लिखा था उसके लिए, ए टैग में लिखा था ए टैग को लेफ़्ट से 20 पिक्सल, तुम इसे और कम कर सकते हो। मैंने इसे कह दिया लेफ़्ट से 10 पिक्सल करेंगे, तो देखो अब ये और अंदर की तरफ शिफ्ट हो गया। मैं इसे 15 कर दे रहा हूँ, दैट्स गुड, परफेक्ट है। तो हमारा न्यू बार बिल्कुल रेडी है। अब आते हैं इस हीरो सेक्शन पे। हीरो सेक्शन पे आने से पहले हीरो सेक्शन वाले कोड में आ जाएंगे। आ गए। अब हीरो की हाइट और विड्थ तो सब ठीक है, इसमें हमें कुछ नहीं करना। हमें करना है सबसे पहले हीरो के लेफ्ट साइड में गैप 20 पिक्सल है, इनके बीच गैप 20 पिक्सल है, नो इशू। ओके, पी टैग जो है उसमें दिक्कत है थोड़ी। उसके बाद पैडिंग लेफ्ट 50 पिक्सल ये ले रहा है, तो हम ये पैडिंग चाहे तो कम कर सकते हैं। तो मैं लिखता हूँ डॉट हीरो के अंदर डॉट लेफ्ट क्लास की पैडिंग कम करके कर दो तुम। पैडिंग लेफ्ट था ना, पैडिंग लेफ्ट 50 की जगह 10 पिक्सल। अब देखो ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया, और 10 आई थिंक ज़्यादा कम लग रहा है, तो आई विल से 20 पिक्सल। सही है, 20 पिक्सल ये हो गया। अब पी टैग यहाँ पे है, H1 टैग ये है जिसकी साइज़ बड़ी हो रही है ज़्यादा, तो पहले हम H1 को लिखते हैं। लाइन माइनस हाइट ठीक है, फ़ॉन्ट साइज 65 की जगह मैं चाहता हूँ 30 पिक्सल। तो छोटा हो गया H1, सारी दिक्कत H1 पे ही हो रही थी हमें, H1 ही छोटा हो गया हमारा। H1 छोटा होता ही अभी ये परफेक्टली फिट हो रहा है। अब हम इस पी टैग को भी थोड़ा सा सही कर लेते हैं। कोड कॉपी पेस्ट किया, लाइन माइनस हाइट हमने नहीं छेड़ी है, तो इस कोड को हटा देंगे। 19 की जगह 15 पिक्सल ट्राई करते हैं। 15 सही बैठ रहा है। ओके, विथ 80% ही रहेगा। रिस्पॉन्सिव CSS में बहुत कम कोड लिखा जाता है। देखो अभी तक मैंने सिर्फ कितने लाइन का, लगभग 51 लाइन का कोड लिखा है, और इतने में हमारे न्यू बार और हीरो सेक्शन दोनों रेडी हैं और रिस्पॉन्सिव है। तो रिस्पॉन्सिव में हमेशा कम कोड लिखा जाता है। इतना हो गया। अब देखो यहाँ पे ये वेब डिज़ाइन वगैरह छिप रहा है, उससे पहले ये जो स्पाइन टैग है हमारा, वो भी हल्का सा, मतलब जैसे ही टेक्स्ट इसमें ज़्यादा आ रहा है तो वो नीचे शिफ्ट हो जा रहा है। इसको भी फिक्स कर लेते हैं। तो इसको फिक्स करने के लिए पहले ये पता करना पड़ेगा कि इसको हमने लिखा किसमें था। स्पाइन टैग की क्लास क्या है। हीरो के अंदर मैं आ गया, हीरो में स्पाइन टैग ये रहा, हीरो स्किल्स। ओके, तो यहाँ पे हीरो स्किल्स के लिए हमने कुछ लिखा है CSS, हीरो स्किल्स ना, हीरो स्किल्स की कोई CSS नहीं लिखी है। ओके, हम यहाँ पे लिखते हैं कि हैशटैग हीरो स्किल्स, और इसकी फ़ॉन्ट साइज हमें कम रखनी है। फ़ॉन्ट साइज आई विल से 30 पिक्सल, और 30 पिक्सल ज़्यादा हो रहा है, इसके लिए 20 पिक्सल। तो देखो अभी ये सही है, सिंगल लाइन में सारे कंटेंट इसके मैनेज हो पा रहे हैं। ओके, अब हम सेट करते हैं इन दोनों बॉक्सेस को। यहाँ पे एक वेब डिज़ाइन लिखा हुआ है जो पीछे छिप रहा है, तो वेब डिज़ाइन को हम
कोशिश करेंगे कि वो छिपे नहीं। इसके लिए क्या करना है हमें, वेब डिज़ाइन किस में लिखा था उसे पहले फाइंड आउट करते हैं। तो राइट के अंदर हमने लिखा था वेब डिज़ाइन स्मॉल बॉक्स में। ओके, ये रहा स्मॉल बॉक्स का कोड, ठीक है। फिर ये रहा वेब डिज़ाइन, ये वो कोड है जो सेट करता है उसकी पोजीशन। तो पोजीशन बस हमें चेंज करनी है थोड़ी। तो पोजीशन सेट करने के लिए वेब डिज़ाइन को कॉपी पेस्ट कर लिया। अब देखो टॉप से 200 पिक्सल सही है, बट हम चाहते हैं ये दिखाई दे, तो इसको हम और थोड़ा ऊपर रखेंगे। तो मैं इसे सेट करता हूँ 180 पिक्सल। वेब डिज़ाइन को 180 पिक्सल किया, नहीं दिख रहा। हम इसे डेवलपर टूल से पहले सेट कर लेते हैं, फिर ओपन कर लेंगे। कैसे देखो, ये रहा वेब डिज़ाइन, और सॉरी वेब डिज़ाइन यहाँ पे छुपा हुआ है, ये है यूआई डिज़ाइन। तो यूआई डिज़ाइन को हमें रखना है टॉप से हम इसे रख देते हैं इतने पे 140 पिक्सल में। फाइन, तो यूआई डिज़ाइन को टॉप से 140 पिक्सल पे रखना है। कॉपी किया, यूआई डिज़ाइन यहाँ पे पेस्ट किया और टॉप से 140 पिक्सल। लेफ्ट राइट में इसमें कुछ नहीं करना है, सब सही है, ये सारी चीज़ें हटा दें। अब इसके बाद है यहाँ पे वेब डिज़ाइन। वेब डिज़ाइन को कहाँ सेट करें, तो वेब डिज़ाइन को देखते हैं टॉप से 180 है, राइट से 140। तो राइट से हम इसे कम करते हैं, सॉरी और ज़्यादा करते हैं, इसे बाहर ले आते हैं। इधर सेट हो नहीं पाएगा ये सही से, फिर भी एक बार ट्राई करते हैं। फिर मैं इसे टॉप से सेट करता हूँ, ठीक है। फिर इसे राइट से और कम करते हैं इधर। इतने पे सेट करते हैं, टॉप से 126 पिक्सल, टॉप से 126 पिक्सल और राइट से 240 पिक्सल, 240 पिक्सल। अब देखो, अभी सही तरीके से सेट हो गया ये भी, बट ये सिंगल रो में क्यों नहीं आ रहा है, ये देखना होगा। तो सिंगल रो में ना आने का क्या रीज़न है, हो सकती है इसके पास विथ की कमी है थोड़ी। विथ मैंने दे दी फिट कंटेंट, तो भी सेट नहीं हुआ, ठीक है। देखते हैं क्या दिक्कत है, विथ क्यों नहीं ले पा रहा है। तो पैडिंग ज़्यादा होने के चलते हैं, ओके। तो तुम पैडिंग कम कर, पैडिंग कम करने पे हो नहीं रहा, ठीक है। इसके साथ देखना पड़ेगा क्या दिक्कत आ रही है। को अभी के लिए %NBSP लिख सकते हैं, तो भी ये काम करेगा। और इसे अब और सही से एडजस्ट करना होगा ना, राइट से इतने पर रखते हैं और टॉप से इतने पे। टॉप से है 137, तो टॉप से मैंने कर दिया 137 पिक्सल और राइट से 212 पिक्सल। तो देखो अब ये भी बिल्कुल परफेक्टली सेट हो गया। एक सेकेंड, राइट से 112 पिक्सल था, कम ज़्यादा हुआ है, फिर से है 204 पिक्सल। अब ये परफेक्टली सेट हो गया, तो हमारा हीरो सेक्शन बन के रेडी है। हीरो सेक्शन के बाद ये कंपनियों का सेक्शन ऑलरेडी सही है। अब देखो ये स्क्रॉलिंग आ रही है, ये स्क्रॉलिंग क्यों आ रही है, यहाँ से नहीं आ रही है, वो नीचे के कंटेंट से आ रही है, वो हम मैनेज कर लेंगे। अब हम आते हैं यहाँ पे सर्विसेज वाले सेक्शन में। सर्विसेज वाले सेक्शन में ये दिक्कत है, कंटेंट दिख ही नहीं रहे हैं।
तो सर्विसेज वाले सेक्शन के साथ अब काम करेंगे। सर्विसेज वाले सेक्शन में हम आ गए यहाँ पे। अब देखते हैं क्या दिक्कत है। हाइट ठीक है, विथ 100% है, फाइन। डिस्प्ले फ्लैक्स, पैडिंग टॉप सब सही है। लेफ्ट बॉक्स है इसमें और एक राइट बॉक्स है, ठीक है। लेफ्ट की हाइट इतनी है, विथ है 90%, ये भी सही है। सर्विस बॉक्स की हाइट और विथ हमें कम करनी होगी। जो सर्विस की बॉक्स है उसकी हाइट और विथ कम करनी होगी। सबसे पहले तो पैडिंग हम इनकी बंद कर देते हैं। जैसे ही मैंने पैडिंग बंद करी, सही है सब। बैकग्राउंड कलर यही रहेगा, ये सारी चीज़ें एज इट इज रहेंगी। बॉर्डर रेडियस भी ठीक है। हाइट इसकी है 450 पिक्सल, वो तो हम कम करेंगे ही करेंगे। और विथ है 350 पिक्सल, विथ हमें कम करनी पड़ेगी, बट उससे पहले हम ना इनके अंदर के कंटेंट को चेंज करेंगे। जैसे इसके बीच अंदर जो इमेज है उसकी हाइट भी सही है, कंटेंट में गैप भी सही है। पहले टेक्स्ट को छोटा करेंगे। टेक्स्ट को छोटा करते ही क्या होगा, कंटेंट हमारा छोटा हो जाएगा और बॉक्स अपने कंटेंट के अकॉर्डिंग सेट होने लगेगा। तो मैंने 35 की जगह 25 की, देखो कंटेंट सेट होने लगा अपने आप ही। आई विल ट्राई 20। तो सबसे पहले हम लोग कंटेंट को सेट करते हैं। हमेशा कंटेंट सेट करते ही हो सकता है कि बॉक्सेस वगैरह ऑटोमेटिक सेट हो जाए, क्योंकि अगर फिट कंटेंट होता है तो वो कंटेंट के भी पे ही काम करेगा। इसकी फ़ॉन्ट साइज 15 की जगह 10, ठीक है। ये तरीका सही है। अब हमें बॉक्स की हाइट कम करनी है। हाइट हम इसे कर देते हैं, तुम्हारी हाइट होगी फिट कंटेंट, मतलब जितना कंटेंट होगा तुम्हारी हाइट उतनी ही रहेगी। तो इसने हाइट के अकॉर्डिंग कंटेंट ले लिया। पैडिंग इसमें आई थिंक ज़्यादा है। हम इनके पैडिंग को चेक करते हैं। ये है हमारा बॉक्स मॉडल पूरा का पूरा। किसी भी बॉक्स को जब तुम सेलेक्ट कर लेते हो तो सबसे नीचे देव टूल में सबसे नीचे तुम्हें बॉक्स मॉडल मिलता है, जहाँ पे तुम्हें ये है मार्जिन का एरिया। मार्जिन बिल्कुल खाली है, मतलब कुछ नहीं है, बॉर्डर कुछ नहीं है। ये है पैडिंग कि इतनी ये पैडिंग ले रहा है, तो पैडिंग हम कम करते हैं। पैडिंग मैं कम करूँगा, ये ले रहा है, देखो टॉप और बॉटम से 40, ऊपर और नीचे 40 है। तो ऊपर और नीचे से 40 की जगह मैं कहूँगा 10 लो, और लेफ़्ट राइट से तुम 5 लो। लेफ़्ट राइट से 5 ज़्यादा ही कम हो गए। ऊपर और नीचे से तुम लो 20, लेफ़्ट और राइट से ले सकते हो 10। तो इस तरीके से ये दिख रहा है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ये जो सर्विस है इसकी साइज़ हमें छोटी करनी पड़ेगी। तो वो आ रहा है यहाँ से सर्विसेज नेम के अंदर से। सर्विसेज नेम के अंदर मैंने इसकी फ़ॉन्ट साइज कर दी 20 पिक्सल, ज़्यादा ही कम हो गया। 20 पिक्सल की जगह 30 पिक्सल, 30 पिक्सल सही है, नो इशू। अब हमें विड्थ कम करनी है, क्योंकि ये इनके बीच जो गैप आ रहा है उसे हम कम कर सकते हैं। तो ये विड्थ के जगह पे आ रहा है, उस टाइम पे हमने विड्थ दी थी इसे, तो वो विड्थ है यहाँ पे सर्विसेज लेफ्ट। तो सर्विसेज लेफ्ट की विड्थ अगर मैं 100% कर दूँ तो सेट हो रहा है ना, देखो 100% तो बिल्कुल सेट हो रहा है, बट हम 100 कर नहीं सकते। तो हम इसे कहते हैं तुम लेना फिट कंटेंट, यहाँ जितना कंटेंट हो तुम उतना लोगे। कंटेंट जितना है उतना लेगा अगर ये, तो इस तरीके से दिक्कत करेगा। फाइन। तो यहाँ पे हमारे पास एक और ऑप्शन है, देखो अब यहाँ पे फ्लेक्स है। फ्लेक्स करने से आइटम एक दूसरे के राइट साइड में शिफ्ट हो जाते हैं। क्लियर है, सही है। ये फ्लेक्स हमने यहाँ पे एडिटिव रख दी। अब उसके बाद एक होता है फ्लेक्स रैप, मैंने इसको कर दिया रैप। अब देखो फ्लेक्स रैप करते ही क्या होगा कि कंटेंट को जितनी विड्थ चाहिए वो उतनी ले लेगा, उसके बाद अपने राइट साइड में आइटम को शिफ्ट करेगा, उससे पहले वो शिफ्ट ही नहीं करेगा। इस तरीके से सर्विसेज के कार्ड हमारे आ रहे हैं, सही है।
फिलहाल कोई इशू है नहीं। मोबाइल व्यू में अगर कार्ड सिंगल सिंगल दिखे तो भी सही है। तो बस हमें इसकी पैडिंग वगैरह मैनेज कर लेनी है, परफेक्ट हो जाएगा ये। तो हम जहाँ पे पैडिंग 10 और 20 दी थी वहाँ पे हम पैडिंग एज इट इज रहने देते हैं जैसे पहले थी। फिर देखते हैं, देखो कार्ड सही दिख रहा है, कार्ड के साथ हमें कोई इशू नहीं है। और ये सर्विसेज की फ़ॉन्ट साइज़ भी हम चाहें तो बड़ी कर सकते हैं। तो सर्विसेज की फ़ॉन्ट साइज़ पहले कितनी थी उतनी ही रहने देते हैं। तो अभी ये ज़्यादा सही दिख रहा है, कार्ड सिंगल सिंगल भी दिखने लगे और ज़्यादा सही भी है। ओके, अब ये जो हाइट इसकी मैनेज नहीं हो पा रही है ना, ये क्यों? क्योंकि हाइट ये 100% या फिट कंटेंट वाइज नहीं ले पा रहा है। तो इसको हम मेंटेन करते हैं। सर्विसेज की हाइट यहाँ पे 600 पिक्सल हमने दी थी, इस वजह से वो सिर्फ 600 पिक्सल ले रहा है। लेकिन अब हम उसे कहेंगे कि तुम्हारी जो हाइट होगी वो होगी फिट कंटेंट, जितना कंटेंट होगा उतनी तुम हाइट लेना। अब ट्राई करते हैं। हाइट यहाँ से तो ठीक हो गई, बट यहाँ से दिक्कत कर रही है ये सर्विसेज में। सर्विसेज में वो दिक्कत कर रही है, तो हम इसे फिक्स ले लेते हैं, जैसे 1200 पिक्सल। ट्राई करते हैं अगर तो सही है। इनके बीच में ये गैप्स आ रहे हैं, इसे देखते हैं कहाँ से कम कर सकते हैं। ये आ रहा है लेफ्ट में डिस्प्ले फ्लैक्स की वजह से, इसके यहाँ पे गैप 20 पिक्सल है। ठीक है, हम इस गैप को यहाँ पे कम कर लेंगे। फ्लैक्स रैप कर दिया है और गैप कर दिया हमने 0 पिक्सल अगर किया तो। और वो इसलिए नहीं आ रहा है, अब देखते हैं ये क्यों आ रहा है। कंटेंट इतने हैं, ओके, पैडिंग इतनी सी है, बस कोई इशू नहीं है। तो लेफ्ट के अंदर वो आ क्यों रहा है? ये है सर्विसेज बॉक्स, वो तो गैप की वजह से ही आना चाहिए, बट आ नहीं रहा। गैप हमने कर दी 1 पिक्सल, पता नहीं इसको मैं देखना होगा ये क्यों आ रहा है गैप। फ्लैक्स रैप करते ही नीचे आ जाता है, सही है। चलो इसको देखेंगे। अभी आते हैं पोर्टफोलियो सेक्शन में। पोर्टफोलियो सेक्शन में हेडिंग सही दिख रहा है, लेकिन इसका जो ये न्यूवार है ना, ये सही से फिट नहीं हो रहा है, इस वजह से स्क्रॉल भी हो रहा है। न्यूवार को फिट करते हैं। तो हम आ गए यहाँ पे पोर्टफोलियो सेक्शन में। विथ इसकी 100% है, सही है। पोर्टफोलियो में हेडिंग भी सही है। पोर्टफोलियो की न्यूवार की हाइट 100 पिक्सल है और विथ नहीं है, विथ है फिट कंटेंट। तो इस वजह से दिक्कत आ रहा है, कंटेंट जितना है वो उतना फिट हो जा रहा है। हम इसे नहीं रखेंगे, हम इसे कम कर देंगे। कम कैसे करेंगे? हमने इसकी विथ दे दी अभी के लिए 100%, 100% विथ दे दी। तो ये विथ यहाँ तक आ रही है सिर्फ। अब हम इसके अंदर के कंटेंट्स कम करना शुरू करेंगे। पैडिंग 20 पिक्सल जो ले रहा है चारों तरफ से, हम उसे कम करके 10 पिक्सल कर देते हैं। कम हो गया, फाइन। उसके बाद ये बॉर्डर रेडियस ले रहा है, सही है। फ्लेक्स भी सही है। गैप 20 पिक्सल ले रहा है, ये नहीं चाहिए हमें, गैप कम चाहिए आइटम्स के बीच में। आई विल टेक ऑन 10 पिक्सल, 10 पिक्सल गैप में। अब इनके बीच में 10 पिक्सल का गैप, ये सही है। अब आते हैं पोर्टफोलियो के अंदर जो ये बॉक्सेस बने हैं इस पर। यही है, सही है। इस बॉक्सेस में पैडिंग ये इतनी ले रहे हैं, मैं इतनी नहीं दे रहा, मैं कह रहा हूँ बस तुम 10 पिक्सल लेना। ठीक है। फ़ॉन्ट साइज इनकी 20 पिक्सल है, ये कम करनी है क्योंकि हम हर जगह 10 पिक्सल मेंटेन करके चल रहे हैं। तो इतनी होगी। अभी भी एक आइटम छिप रहा है, ओके, इसको कैसे मेंटेन करते हैं? तो ये है टॉप और बॉटम से, मैंने इसे 10 कर दिया और 35 की जगह आई इसे 30। ट्राई करते हैं। इसकी हाइट ज़्यादा है, हाइट हमें कम करनी होगी।
इसकी हाइट है 100 पिक्सल। का हाइट हमने कर दी 50 पिक्सल। अब ये सही दिख रहा है, नॉर्मल से काफ़ी सही दिख रहा है। दिक्कत ये है कि इनके बीच में ये आइटम्स की विड्थ ज़्यादा है, हमें ये विड्थ कम करनी पड़ेगी। 30 पिक्सल की जगह हम 20 पिक्सल ट्राई करते हैं। फिर भी इनकी फिक्स विड्थ ही आ रही है, ये दिक्कत कर रही है। यहाँ पे ये पैडिंग ले रहे थे, सही है, ये सारी चीज़ें हो गई, फॉन्ट साइज हो गई। इनकी विड्थ हम करते हैं फिट कंटेंट। अच्छा, इनके बीच में जो ये टेक्स्ट है ना, ये डबल लाइन में आना चाहिए इस वजह से। तो ये कंटेंट की दिक्कत है, वो नीचे आ जा रहे हैं, सही है। तो हम इसके साथ क्या कर सकते हैं, और ये पोर्टफोलियो में हुआ, सारी चीज़ें सही हैं। इसमें फ्लैक्स रैप डाल के रखते हैं, फ्लैक्स रैप हमने कर दिया रैप, तो ये होगा। नो रैप में ये हो रहा है, रैप में ये होगा, रैप रिवर्स, ठीक है। फ्लैक्स रैप में हम रैप कर सकते हैं। पोर्टफोलियो ने को हमने फ्लैक्स रैप में कर दिया रैप। रैप करते ही एक आइटम इसका नीचे आ जाएगा, क्योंकि वो फिट नहीं बैठ रहा है वहाँ पे, इसलिए। क्योंकि इसकी विड्थ ज़्यादा हो जाती है। तो अब हमें इसे मेंटेन करना पड़ेगा। अभी हो गया, गैप मैंने कम कर दिया, गैप कम करते ही ये फिट हो गए। गैप के अलावा हम चाहें तो इनके बीच पैडिंग को भी कम कर सकते थे, ये 20 की जगह हम 10 यूज करते हैं इस तरीके से, तो भी हो जाता है। बट मैंने गैप कम कर दिया ताकि डिजाइन ना बिगड़े ज़्यादा। अभी ये न्यू बार हमारा पोर्टफोलियो वाला न्यू बार बन के तैयार है। और यहाँ पे ये ले रहा है एक और चीज़, क्या है, मार्जिन टॉप 80 पिक्सल ले रहा है। ये कहाँ है, ये मार्जिन 80 पिक्सल कहाँ से ले रहा है, ये है पोर्टफोलियो न्यू में, ठीक है। तो हम इसे कम कर देंगे, हम नहीं चाहते 80 की जगह आई इसे 10 पिक्सल। यहाँ पे ये सेट हो गया, ठीक है। बाकी पोर्टफोलियो का ये सेक्शन ऑलरेडी रिस्पॉन्सिव है, बशर्ते अच्छा ये इमेज ऐसी है, ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, फाइन, ये परफेक्ट बना है। रिव्यू सेक्शन में आते हैं, रिव्यू सेक्शन में दिक्कत है, ओके। रिव्यू सेक्शन हमें पूरा ही रिस्पॉन्सिव करना है। शुरू करते हैं रिव्यू सेक्शन को रिस्पॉन्सिव करना। तो रिव्यू में सबसे पहले ऊपर से तो ये इतना ज़्यादा गैप आ रहा है, इससे देख लेते हैं क्यों, क्योंकि इसमें लेफ्ट और लेफ्ट की जो लेफ्ट की हाइट ही उतनी सी है, इसलिए। चेक करते हैं, हम यहाँ पे आ जाते हैं रिव्यू, यहाँ से स्टार्ट हो रही है रिव्यू सेक्शन। रिव्यू की हाइट और विड्थ इतनी है, रिव्यू बॉक्स की हाइट है 600 पिक्सल, इसे हम लोग सबसे पहले कम करेंगे। रिव्यू बॉक्स की हाइट 600 पिक्सल है, ठीक है, ठीक है। हम यहाँ पर अगर इसे बॉर्डर दे दें ताकि हमें दिखाई दे, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, और सॉरी ब्लैक पे दिखेगा नहीं, वाइट। अब देखते हैं, तो ये तो बॉक्स यहीं तक है, ये क्यों आ रहा है वो हम कर लेंगे। फिलहाल इस बॉक्स के साथ काम करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर जो ये इमेज है ना, ये छोटी होनी चाहिए, क्योंकि इमेज दिक्कत
इमेज की हाइट 100% है। तो हम इसको करेंगे, ये इमेज सेट है राइट के अंदर इमेज, तो मैंने लिखा डॉट रिव्यू बॉक्स के अंदर राइट के अंदर IMG। अब इसकी जो हाइट होगी वो अभी के लिए मैं सेट करता हूँ 200 पिक्सल। अब चेक करते हैं फिलहाल सही बैठ रहा है, नो इशू। अच्छा, इसमें इस साइड पर टेस्टिमोनियल लिखा हुआ भी है, इस वजह से भी दिक्कत है। टेस्टिमोनियल वाले कंटेंट को अभी के लिए हम बंद कर देते हैं। कैसे? बस यहाँ पे हम लिख देंगे डिस्प्ले नन। हम उसे बंद हमेशा नहीं रखेंगे, अभी बस कर रहे हैं डिस्प्ले नन। इस 3 को डिस्प्ले नन किया, फिर भी दिख रहा है राइट लेफ्ट। अच्छा, ये तो दूसरी वाली है। यहाँ पे सेक्शन नेम है, इसको लिखना है। और ये सेक्शन नेम भी ये नहीं है, ये है कौन सा सेक्शन नेम डॉट सेक्शन नेम। इसको हमने कर दिया डिस्प्ले नन इम्पोर्टेंट। होगा बंद हो गया। ठीक है, पहले हम लोग इसे फिट कर लेते हैं। इमेज फिट हो रही है, टेक्स्ट को फिट करते हैं। लेफ्ट के अंदर एक H3 टेक्स्ट है जिसकी फ़ॉन्ट साइज है 50 पिक्सल, तो इसको फिट करते हैं। 50 की जगह हम इसका रखते हैं 20 पिक्सल। 20 पिक्सल हो गया। उसके बाद है यहाँ पर पी टैग है, इसकी फ़ॉन्ट साइज है 20 पिक्सल। इसे कम करेंगे हम 20 पिक्सल की जगह 10 पिक्सल करते हैं। 10 पे सेट हो गया ये। अब है ये कोटेड इमेज, इसकी क्लास है कोट। ये इस कोट वाले क्लास की हाइट अभी फिक्स करनी होगी हमें। मैं इसकी हाइट अभी की करता हूँ 100 पिक्सल, और 100 पिक्सल ज़्यादा हो रहा है, 20 पिक्सल। ठीक है, सही फिट हुआ ये। मेन बॉक्स की हाइट है 600 पिक्सल। अब हम इसे करते हैं फिट कंटेंट। फिट हो गया हमारा बॉक्स। हमारा रिव्यू सेक्शन अब पूरी तरीके से फिट हो गया है। हमने क्या क्या नहीं किया है, विड्थ इतनी ही रहनी दी है, ये सारी चीज़ें हमें लगाई नहीं है, हटा देते हैं। सही है, ये किया है चेंज। फॉन्ट वेट वही है, फ्लेक्स एंड ही है ये। इमेज को हम यहाँ पे बॉर्डर रेडियस दे देते हैं 20 पिक्सल का। बॉर्डर रेडियस ये हो गया। अब यहाँ पे एक टेस्टिमोनियल लिखा हुआ आइटम था जिसको हमने नन किया था, अब उसे हम ऑन करते हैं। अब इसको मेंटेन करते हैं। तो सेक्शन नेम में ये था, सेक्शन नेम की हाइट है 100%, विड्थ है 15%। ओके, सेक्शन नेम के अंदर इसको ऐसे लिखते हैं, सेक्शन नेम के अंदर उसको हमें एक सिंगल क्लास देके करना पड़ेगा, क्योंकि सेक्शन नेम एक हमारे पास ऊपर भी था, तो फिर वो ओवरराइड ना करें। तो इसके लिए हमें करना होगा, सेक्शन नेम है और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेस्टिमोनियल है ना, रिव्यू सेक्शन, तो इसको लिखते हैं रिव्यू राइट हेडिंग। और अब हम इसे टारगेट कर सकते हैं। ओ नहीं, एक और तरीका है इसको टारगेट करने का, मैं भूल रहा हूँ। हमें नई क्लास बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम इसे नेस्टेडली ट्रैक कर सकते हैं। जैसे रिव्यू सर्विसेज है और रिव्यूज है, सर्विसेज हम ऐसा हटा सकते हैं, कोई रिव्यू है। सबसे पहले मैं आ जाऊँगा यहाँ पर रिव्यू डॉट रिव्यूज के अंदर जो सेक्शन नेम है उसको मैंने टारगेट किया, और इसके अंदर हम यूज कर रहे हैं एक H3 टैग।
अब नेस्टेड टैगिंग मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, नेस्टेड सेलेक्टर यूज़ कर रहा हूँ। इस वजह से क्या हो रहा है कि अब मुझे एक एक्स्ट्रा क्लास लिखने की ज़रूरत है। इसकी फ़ॉन्ट साइज मैंने कर दी 20 पिक्सल, 20 पिक्सल करती है यहाँ पे आके सेट हो गया। थोड़ी सी बड़ी रखनी होगी हमें, 30, 50, ये यहाँ पे आके क्यों सेट हो। अच्छा, सर्विसेज क्लास हमने यहाँ से हटा दी इसलिए फाइन। सही है, टेस्टिमोनियल अब यहाँ पे सेट हो रहा है। अभी भी दिक्कत है थोड़ी सी, हमारे पास सेक्शन नेम के नाम पे कितनी विड्थ है, 15% विड्थ है, हमें ये कम करना है। सेक्शन नेम डॉट रिव्यू के अंदर जो सेक्शन नेम है इसकी विड्थ हम करेंगे फिट कंटेंट, जितना कंटेंट हो बस उतनी ही लो। कितना ले रहा है, फिट कंटेंट ज़्यादा ले रहा है, फिर हम इसे 10% करते हैं। सेक्शन नेम की विड्थ 10%, वो भी ज़्यादा हो रही है। नहीं ठीक है, 10% होगी। अब ये सही दिख रहा है। अब हमें ये पता करना है कि ऊपर से इतना गैप आ क्यों रहा है, इतना गैप तो आना नहीं चाहिए। लेफ्ट के पास ऐसी क्या चीज़ है जो इतना गैप आ रहा है, तो इसकी कंटेंट की हाइट इतनी है, इतनी, ठीक है। इसे हम फिक्स करते हैं रिव्यू बॉक्स, फिट कंटेंट हो गया, और इसमें रिव्यू की हाइट और विड्थ इतनी है, तो डॉट रिव्यूज की ही मैं हाइट ओवरराइट करूँगा यहाँ पे, और इसकी हाइट मैं कर दूँगा फिट कंटेंट। हो गया, जितना कंटेंट हो उतना ही दिया। और फिट कंटेंट, अच्छा रिव्यू बॉक्स की हाइट यहाँ पे 600 पिक्सल है, यहाँ पे फिट कंटेंट हो गई। अगर मैं यहाँ पे 200 पिक्सल दूँ तो कम है, 500 पिक्सल, ये सही है, ठीक है। रिव्यू सेक्शन भी अब हमारा रेडी हो गया, टेस्टिमोनियल भी दिख रहा है, रिव्यू सेक्शन दिख रहा है, ओके। अब आते हैं ब्लॉक्स पे, ब्लॉक्स ऑलरेडी सही हैं, ब्लॉक्स की बस हमें हाइट को थोड़ा देखना है, ओके। ब्लॉग यहाँ, ब्लॉक्स की हाइट है यहाँ पे 600 पिक्सल, हम यहाँ पे ब्लॉक की हाइट कर देंगे फिट कंटेंट, जितना कंटेंट हो उतना ले लो। उसमें ले ली जितना उसे चाहिए। अब ये हल्की सी स्क्रोलिंग क्यों आ रही है, आई होप ये यहाँ से आ रही है, हाँ ये यहीं से आ रही है, और कहीं से तो नहीं आ रही ना, एक सेकेंड। अच्छा सर्विसेज वाले से आ रही है, ठीक है। अगर हम सर्विसेज वाले की फ़ॉन्ट साइज थोड़ी सी कम कर दें, फ़ॉन्ट साइज 70, ओके, तो भी आएगी, ठीक है। यानी इसे हमें सही करना पड़ेगा, अभी भी है, कहाँ से आ रहा है, अब यहाँ से आ रहा है, ठीक है। ये दोनों जगहों से आ रहा है, तो हमें इस स्त्री को थोड़ा सा मैनेज करना होगा। तो इसको मैनेज करने के लिए क्या कर सकते हैं हम, ठीक है, यहाँ पे हम यूज़ करते हैं 40 पिक्सल, और सर्विसेज वाले में भी हम यूज़ कर लेते हैं 40 पिक्सल। सर्विसेज वाले में वो क्लास क्या है,
सेक्शन में ठीक है, बट कहाँ है स्टाइल डॉट सी एस एस 252 लाइन नंबर 252 ये रहा। इसे रखते हैं और इसे लेके आ गया मैं यहाँ सर्विसेज सेक्शन में लेफ्ट में। ठीक है, अब 85 की जगह 55, दोनों जगह सही हो गया। अब कोई स्क्रॉलिंग नहीं है। इस तरीके से हमारी ये वेबसाइट पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिव हो गई, कोई इशू नहीं है अब इसमें। हम इसे थोड़ा सा पैडिंग देना चाहते हैं, मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल ट्राई करता हूँ। ठीक है, हल्का सा गैप चाहिए था बस मुझे, ये हो गया। अब ये सेक्शन बच रहा है, इस सेक्शन में ये फॉलोअर्स का सेक्शन है, सर्विसेज और पेजेस, और यहाँ पे माई फॉलो। तो इसको लेके क्या प्लान कर सकते हैं हम, फॉलोअर्स सेक्शन को चाहे तो इन सबको हम सिंगल सिंगल दिखा सकते हैं या डबल। हम इसको कैसे करें, ये है हमारा फुटर सेक्शन, फुटर में पैडिंग है और ये है हमारा मेन कंटेंट। फाइन, फ्लेक्स है अपने पास, फ्लेक्स में सारी चीज़ें सही है, इसमें कुछ नहीं कर सकते। इसको लेके हमें क्या करना चाहिए, मेरे ख्याल से फॉलो सेक्शन हम बंद कर देते हैं फुटर में। ब्लॉक्स फुटर 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 फोर्थ, फुटर में जो फोर्थ ऑप्शन है अगर हम इसका डिस्प्ले नन कर दें तो इस तरीके से हमारा ये सेक्शन हो गया। बट हम पेजेस और सर्विसेज नहीं रखना चाहते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी हमारे मेन्यू में है। तो हम क्या करेंगे, फोर्थ की जगह सेकेंड और डॉट फुट के अंदर डॉट थर्ड, इन दोनों को बंद करते हैं। अब ये परफेक्ट है, फॉलोअर्स यहाँ पे दिख रहा है, फॉलोअर्स के साथ हम थोड़ा काम कर लेंगे। फॉलोअर्स में H3 है, इसे हम सही कर लेंगे। फोर्थ के अंदर जो H3 है इसकी फॉन्ट साइज 20 पिक्सल है, नहीं हो पा रही है, देखें 20 पिक्सल ज़्यादा है, कम कर लेते हैं, ज़्यादा कम करने के लिए इसको क्या करें फोर्थ के साथ, ठीक है। पहले हम फोर्थ को विथ लेते हैं, विथ लेते हैं इसे 50%, सेट है सही से। और ये सही है, ये ईमेल यहाँ पे नीचे आ रहा है, इसे फिक्स कर देते हैं अभी। तो जो हमारा ये है फुटर, फुटर में यहाँ पे हम एक बी आर टैग लगा देंगे, लाइन ब्रेक टैग, इस तरीके। अब ये रिस्पॉन्सिव पे कुछ ऐसा दिख रहा है और सेम वेबसाइट ये रही हमारी जो ओरिजिनल है, नहीं सही है। देखो ये बड़े साइज पे सही है, अपनी साइज के अकॉर्डिंग कोई दिक्कत नहीं है इसमें, इस तरीके से ये दिख रही है। और छोटे साइज पे जैसे ही फ़ोन की साइज की हो जाती है ये इस तरीके से होता है, 576 पिक्सल।
इस तरीके से हमने अपने पूरे वेबसाइट को एक ब्रेक पॉइंट पे बिल्कुल सही तरीके से रिस्पॉन्सिव कर दिया है। इसी तरीके से बाकी के ब्रेक पॉइंट्स पे भी हम लोग रिस्पॉन्सिव करते हैं। जो भी कोड कॉन्सेप्ट होते हैं रिस्पॉन्सिवनेस के, वो हमारे अभी क्लियर हो गए। अभी ये कोड गिटहब पे अपलोड हो जाएगा, तुम वहाँ से निकाल सकते हो। तो कोशिश करना कि बाकी के जो ब्रेक पॉइंट्स मैंने अभी बताए थे उस पर तुम काम करो। जो भी ब्रेक पॉइंट्स हैं मैं यहाँ पे एक बार नोट डाउन कर देता हूँ। सबसे पहले ब्रेक पॉइंट्स, पहला ब्रेक पॉइंट जो हम लोग यूज करते हैं हमेशा वो है कम से कम मैक्स विड्थ 576 पिक्सल, मैक्स विड्थ 576 पिक्सल। दूसरा ब्रेक पॉइंट है 768 पिक्सल, तीसरा 992 पिक्सल और चौथा 1200 पिक्सल। इतने ब्रेक पॉइंट पे हम लोग काम करते हैं। मैंने 576 पिक्सल पर कर दिया, अब तुम्हें 728 पे करना है। लेकिन यहाँ पे जब यूज़ करोगे तुम्हें ध्यान देना है, दो चीज़ें हमें पास करनी है। मैक्स विड्थ तो इतनी है, साथ में यहाँ पे मिनिमम विड्थ भी देनी जरूरी है। हमने इस केस में मिनिमम विड्थ नहीं दी है, तो यहाँ पे मिनिमम विड्थ जो है 0 है। लेकिन यहाँ पे हमें मिनिमम विड्थ देनी होगी, यहाँ पे भी हमें मिनिमम विड्थ देनी पड़ेगी। और मिनिमम विड्थ का मतलब हुआ कि 0 से 576 के बीच में ये CSS काम करे। यहाँ पे 577 से 768 के बीच में वो CSS काम करे। इसको कैसे लिखते हैं, दोनों को एक साथ, @मीडिया मिनिमम विड्थ। सबसे पहले आएगा यहाँ पे मिनिमम विड्थ, मिन विड्थ WID मिन विड्थ लेट। अब सुनिए, @मीडिया मिन विड्थ कितना है 577 पिक्सल एंड मैक्स विड्थ 768 पिक्सल। अब इस बीच में हम जो भी CSS लिखेंगे वो इन दोनों पर अप्लाई होगा। जैसे मैं अगर चेक कराऊँ बॉडी का बैकग्राउंड कलर चेंज करके बॉडी बैकग्राउंड कलर, अभी देखना मैंने लिखा है मिनिमम यानी कम से कम 577 और ज़्यादा से ज़्यादा इतना, यानी 577 से 768 के बीच में बैकग्राउंड कलर रेड रहेगा, यानी डेस्कटॉप। मैंने पेज की रिफ्रेश, देखो 576 है अभी, तो बैकग्राउंड रेड नहीं होगा। लेकिन जैसे ही 577 होगा बैकग्राउंड रेड होगा। अब ये कब तक रेड रहेगा, जब तक हम लोग 768 पिक्सल तक ना आ जाए। इस तरीके से 768 766 तक रेड है, 67 तक भी रेड है, लेकिन जैसे 68 तक रेड है, 69 होगा ये रेड हट जाएगा। यानी वो CSS अप्लाई होती है 577 से 768 के बीच में। इस तरीके से हम लोग इसे डेस्कटॉप के टैबलेट व्यू रिस्पॉन्सिव, तो टैबलेट व्यू में रिस्पॉन्सिव करने के लिए इसका यूज करेंगे। आई होप आज की क्लास समझ आई होगी। आज की क्लास में एंड करते हैं।